डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव से आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी चर्चा का जो विषय है वो है आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन आइडल इंटरनल चेक सिस्टम। आंतरिक निरीक्षण की कोई भी ऐसी प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती जिसे सब प्रकार के व्यवसायों में लागू किया जा सके। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी विशेषताएं होती है, इसलिए उन्हीं के अनुसार व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली लागू करनी चाहिए। फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जो प्रत्येक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में पाई जानी चाहिए या पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे। नंबर 1, कर्मचारियों के संबंध में। रिगार्डिंग एम्प्लॉयज में पहला है योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए कार्य के लिए उसको योग्य होना चाहिए और उसके प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका ईमानदारी। कर्मचारी ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी को नियुक्त करने से पूर्व उसका पिछला इतिहास जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जमानत। कर्मचारियों की जमानत ली जानी चाहिए ताकि गबन करने पर जमानत देने वाले से रकम वसूल की जा सके। पॉइंट नंबर 4, देख रेख। कर्मचारियों पर समुचित देखरेख होनी चाहिए ताकि ये विश्वास हो सके कि वे लोग उस कार्य को भली प्रकार से कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि गबन, हानि व अकुशलता के संबंध में किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके। अगला पॉइंट नंबर 6, कर्तव्य विभाजन। कर्तव्य विभाजन में भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें पहला है किसी व्यवहार का पूर्ण नियंत्रण किसी एक हाथ में नहीं दिया जाए। नंबर 2, जो व्यक्ति लेखा कार्य में लगे हैं उन्हें संपत्तियों पर अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे रोकड़ बही व प्रतिभूतियाँ किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिए। नंबर 3, कार्य विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की कम से कम एक बार स्वतंत्र जांच हो जाए। अब आता है अपना पॉइंट नंबर 7, कार्य का अधिकृत किया जाना। प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार तभी किया जाए जबकि वह किसी निश्चित अधिकारी द्वारा अधिकृत कर दिया जाए। और लास्ट पॉइंट है अपनी अनिवार्य छुट्टियां। विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए। अब आते हैं अपन मुख्य पॉइंट नंबर 2, लेखा के संबंध में। रिकॉर्डिंग अकाउंट्स। इसमें पहला है लेखा की उचित प्रणाली। इसमें ए, पुस्त पालन की उचित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जैसे दोहरा लेखा पत्ती, डबल अकाउंट सिस्टम। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं अपन खाता बही की
सबके संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए। तीसरा अपन कह सकते हैं प्रमाणकों के रखने व फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। लेखा के संबंध में दूसरा पॉइंट आता है प्रक्रिया पुस्तिका। एक प्रक्रिया पुस्तक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार की प्रक्रिया का ब्यौरा हो। और थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रपत्र। व्यावसायिक व्यवहारों में आवश्यक प्रपत्रों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे बीजक, क्रय आदेश आदि। थर्ड चलो अपना अन्य। पहला आता है इसमें अन्य में मशीनों का प्रयोग। यथासंभव मशीनों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे रोकड़ बिक्री लिखने के लिए रोकड़ रजिस्टर कैश। दूसरा पॉइंट आपका डाक बार नियंत्रण। बाहर से आने वाली डाक किसी उत्तरदायी अधिकारी की देखरेख में खोली जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका लोचदार। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लोचदार होनी चाहिए ताकि उसे व्याख्याता की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप डाला जा सके। जैसे कोई फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाती है और वहाँ पर मजदूरी के भुगतान पर सामग्री की अपेक्षा अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यदि फैक्ट्री अब चांदी के बर्तन बनाना शुरू कर दे तो नियंत्रण मजदूरी से हटाकर सामग्री पर अधिक कठोर होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। आंतरिक निरीक्षण में सावधानियाँ। प्रिकॉशंस इन इंटरनल चेक। क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पहला पॉइंट कह सकते हैं अपन इसमें आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। प्राय यह भ्रांति पाई जाती है कि आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक बार सब लोगों के कार्यों को निर्धारित कर दिया जाता है, फिर सब व्यवहार अपने आप ढंग से होते रहते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण एक मशीन के समान स्वचालित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मानव तत्व अधिक होता है। दूसरा है अधिकतम कमजोर कड़ी के संबंध में सावधानी। आंतरिक निरीक्षण की शक्ति उसकी अधिकतम कमजोर कड़ी की शक्ति से मापी जाती है, अतः इस प्रकार की कड़ियों को खोजकर दुरुस्त किया जाना चाहिए। तीसरा है मानव संसाधन विकास। आंतरिक निरीक्षण प्रमुख रूप से कर्मचारियों की कुशलता एवं ईमानदारी पर निर्भर करता है। उपकरण, यह मशीनी युग है, अतः आजकल अधिकांश कार्यों को उपकरणों की सहायता से अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। देखभाल, प्रबंधकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण की देखरेख करनी चाहिए या रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं दोष तो नहीं आ गया है। इस विषय में लास्ट पॉइंट अपना पुनर्निरीक्षण। कुछ वर्षों में आंतरिक निरीक्षण का बाह्य विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण पुनर्निरीक्षण कराया जाना चाहिए और उसमें आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। आज के अपने विषय के ये थे। अगले बार अपन आंतरिक निरीक्षण के लाभ, आंतरिक निरीक्षण से हानियाँ के बारे में चर्चा करें।